कौन सी औलाद दुख देती है, कौन सी औलाद सुख। ये तीन बातें समझ लो, बुढ़ापे में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, ये कहानी है नालायक बेटों के एक लाचार बेबस पिता की। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई संतान ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। आजकल हजारों ऐसे कलयुगी बेटे हैं जिन्होंने अपनी अय्यासियों के लिए मां बाप का सौदा कर दिया, उन्हें किसी अनजान सड़क पर ले जाकर छोड़ दिया, परदेश में बुलाकर ले गए कि चलो तुम्हारी सेवा करेंगे, और उन्हें भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ गए। ये दुनिया ऐसी हजारों घटनाओं से भरी पड़ी है जहां लोगों ने बाप और बेटों के रिश्तों को शर्मसार किया है। सोचकर भी लज्जा आती है कि मां बाप ऐसी नालायक संतान को पैदा ही क्यों करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है बैजनाथ नाम के एक शख्स की, जो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका था। शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी, खाल सूखकर हड्डियों में लिपट गई थी। पत्नी कुछ वर्ष पूर्व संसार से अलविदा कह चुकी थी। बूढ़े बैजनाथ के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था, और बुढ़ापे में उसे अपने बेटों का आसरा था कि मेरे 4 बेटे हैं, मुझे भला किस बात की चिंता है, कोई ना कोई बेटा मेरी देखभाल करता ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ बैजनाथ अपने बेटों के साथ रह रहे थे, पर बेटे उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बेटों ने उसकी चारपाई को घर के एक कोने में डाल दिया था। बूढ़ा पिता उसी चारपाई पर बैठा बैठा घर में आने जाने वालों को देखता रहता था। घर का कोई सदस्य उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। जिस किसी से वो अपने लिए भोजन और दवाई की बात कहता, वही उसे कड़वे शब्दों में ऐंठ कर जवाब देता था। आखिर वो बूढ़ा जो हो गया था। बुढ़ापे से जाने क्यों लोग नफरत करते हैं। डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करना चाहता। वे ये भूल जाते हैं कि कुछ दिनों की ही तो बात है, तुम भी एक दिन उसी दशा को प्राप्त होगे। वो ये भी भूल जाते हैं कि बूढ़ा आज बूढ़ा है, कल वो भी आप ही की तरह जवान था। समय के फेर ने आज उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। चिंता ना करो, अतिशीघ्र आपका भी नंबर आएगा। किसी के बुढ़ापे की हंसी मत उड़ाना, बुढ़ापे की इज्जत करना सीखो। मित्रों, एक दिन बूढ़ा बाप चारपाई पर बैठा था, रसोई में भोजन बन रहा था। पिता ने आवाज लगाई, रोहन बेटा, अगर भोजन बन गया हो तो मुझे पहुंचा दो, बहुत भूख लग रही है। पिता को भोजन मांगता देख रोहन उनसे ऐंठ कर बोला, अरे बुढ़े, तेरे पेट में ज्यादा आग लगी है क्या? अभी तक तो हम किसी ने भी भोजन नहीं किया है, पहले हम लोग खा लें, फिर आपको भी भिजवा देंगे। हर समय खाने को ही जीभ लपलपाती रहती है, न काम का न धाम का, खाने को सबसे पहले चाहिए। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर बूढ़ा पिता शांत होकर बैठ गया। सोचने लगा कितना अंतर होता है औलाद और बाप में। बाप कभी अपने बच्चों को छोड़कर पहले नहीं खाता, बच्चों को खिलाकर ही उसकी भूख मिट जाती थी। बाजार से कोई भी चीज लाता था, सबसे पहले बच्चों को लाकर देता था। और पत्नी जब भोजन परोसकर लाती थी तो सबसे पहले यही पूछता था कि बच्चों ने भोजन खाया कि नहीं। जब वो कहती थी कि हाँ बच्चे खा चुके हैं, तब उसे भी पूरी संतुष्टि होती थी, तब वो भोजन करता था। लेकिन आज एक पिता बुढ़ापे की वजह से परवश हो गया तो औलाद एक दिन भी स्वयं से पहले उसे खाना नहीं खिला पाई। कितने बदल जाते हैं बेटे। दोस्तों, बैजनाथ के घर का यही हाल था। जब सब लोग खा लेते थे तभी उन्हें भोजन दिया जाता था। घर में पोता पोती, बेटे बहुएं सब थी, पर कोई भी उनसे प्यार से बात नहीं करता था। सब डांटते फटकारते रहते थे, सब उनसे दूर दूर भागते थे। कोई उनके पास बैठकर उनसे 2 बातें नहीं करना चाहता था। बुढ़ापा भी कितना बेरहम चीज है। लोग पास आने की बजाय दूर दूर भागते हैं। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन हो जाता है, अछूत नहीं होता, जो लोग उससे घृणा करने लगते हैं। बैजनाथ ने सब कुछ कारोबार तो अपने बेटों को सौंप दिया था। घर और जमीन को भी बेटों ने बहला फुसलाकर अपने अपने नाम करवा लिया था। उन्हें दिलासा देकर कुछ दिन सबने मिलकर उनकी खूब सेवा की, झूठा प्रेम दिखाया।
बूढ़े को लगा कि उसका परिवार इसी तरह उसकी सेवा करता रहेगा, इसलिए घर और जमीन भी बेटों के नाम करा दी थी। दोस्तों, इंसान सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है। वो लोगों के दिखावटी प्रेम में फंसकर अपने हाथ कटा देता है, और जब उसे उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है तो वो उस समय खाली हाथ होता है। फिर तो दर दर की ठोकर खाने और पछताने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा हेतु धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से अधिक पत्नी की और पत्नी से अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में उसे अकेला भी रहना पड़ सकता है। यही हाल उस बूढ़े पिता बैजनाथ का हो गया था। बेटे बहुएं मिलकर उन पर अत्याचार करते थे और उन्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ता था। उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस तो होती थी, पर कर भी क्या सकते थे। बुढ़ापा दिन पर दिन हावी हो रहा था। उनके बाल और नाखून जब ज्यादा बड़े बड़े हो जाते, वे अपने बेटों से उन्हें काटने को कहते थे। बेटे ये काम एक दूसरे पर डाल देते थे, पर करता कोई नहीं था। जैसे तैसे बूढ़ा अपने नाखून काटता, पर नाखून काटते समय उसके हाथ कांपते थे। कई बार वो जख्मी भी हो जाता था। बेटों का बुरा बर्ताव बैजनाथ को रोने पर मजबूर कर देता। कभी कभी तो वे ऊपर वाले से अपने लिए मौत मांगने लगते कि हे ईश्वर, अब इतना अपमान सहन नहीं होता। बहू बेटा ऐसे भोजन देते हैं जैसे कोई आवारा कुत्ता उनके द्वार पर बैठा हो। सब कुछ मेरा होकर भी मेरा नहीं है। दोस्तों, एक दिन बड़ी अजीब घटना घटी। एक व्यक्ति बैजनाथ के घर आया और उनके बड़े बेटे संजय से मिला और बोला, भाई साहब, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैंने सुना है आपके पास एक दूध वाली गाय है। क्या आप अपनी गाय बेचोगे? मैं तुम्हें गाय की उचित कीमत दूंगा। संजय बोला, भाई, मैं गाय तो नहीं बेचूंगा, पर अपने इस बुढ़े बाप को जरूर बेचूंगा। क्या आप इन्हें खरीदोगे? हम सब लोग इस बूढ़े से बहुत परेशान रहते हैं। तुम इसे ले जाओ और किसी काम पर लगा देना। ये आफत हमारे घर से टल जाएगी, तो हम सब शांति में आ जाएंगे। बेटे की ऐसी बात सुनकर वो आदमी बड़ी हैरानी से उस बूढ़े बैजनाथ की ओर देखता है। वो बूढ़ा आदमी लाचार सा, बेबस सा चारपाई पर बैठा था और उन्हीं की ओर देख रहा था। बूढ़े को देखकर उस आदमी ने संजय से पूछा कि आप इस बुढ़े को कितने में बेचोगे? गाय नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें ही खरीद ले जाऊंगा। ये सुनकर बैजनाथ का बड़ा बेटा संजय बड़ा हैरान था। सोचने लगा, अरे मैंने तो यूं ही गुस्से में इससे कहा था, पर यह तो सचमुच इस बुढ़े को खरीदने को तैयार हो गया। ये तो और भी अच्छी बात है। संजय ने अपने बूढ़े बाप की कीमत मजाक ही मजाक में 50,000 रुपए रख दी। इससे पहले कि संजय और कुछ कह पाता, उस आदमी ने 50,000 रुपए बैजनाथ के बड़े बेटे के हाथ में पकड़ा दिए और बोला, श्रीमान जी, ये लो पैसे, और अब ये बूढ़ा मेरा हो गया। दोस्तों, 50,000 रुपए देखकर उसका बड़ा बेटा बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि इस बूढ़े को कोई 50,000 में खरीद लेगा। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वैसे ही ये हमारे किसी काम का नहीं है, ऊपर से हमारे परिवार पर बोझ बना हुआ है। संजय ने अपने तीनों भाइयों को ये बात बताई कि हमने पिताजी को 50,000 रुपए में बेच दिया है। इस बारे में तुम क्या कहते हो? ये सुनकर उसके तीनों भाई भी बूढ़े को बेचने के लिए सहमत हो गए। कहने लगे, भाई, तुमने ये काम अच्छा किया। इसके इस जर्जर शरीर की सेवा अब कौन करेगा? पूरे दिन अपनी उल्टी सीधी हरकतों से बकाता रहता है। कौन इन्हें नहलाए धुलाए, कौन कपड़े बदले, कौन इनकी दवाई खिलाए? इसे मौत भी नहीं आती। अगर कोई इसे खरीद ले जाता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बेटों की ये बातें पिता चुपचाप सुन रहा था। बिकने की बात सुनकर उसका हृदय फट गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी कर सकती है। वे ये तो जानते थे कि उनके बेटे उनकी इज्जत नहीं करते हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि इससे भी ज्यादा गिरे हुए हैं कि चंद पैसों के लिए वे मुझे बेच देंगे। बैजनाथ अब पूरी तरह से अपनी औलाद के लिए मर चुके थे। इससे पहले कि उसके बेटे उस आदमी से कहते कि तुम इस बुढ़े को ले जाओ, उससे पहले ही बैजनाथ ने अपने कपड़ों को एक थैला में रख लिया और उस आदमी के साथ चल दिए कि चलो भाई, तुम मुझे ले चलो। उनकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी।
सोच रहे थे कि यहां से जाकर मैं मर ही जाऊंगा। उनको ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से उनका सब कुछ खत्म सा हो गया। धिक्कार है ऐसी संतान को जो जीवन देने वाले माँ बाप को ही किसी के हाथ बेच दे। बूढ़ा पिता लाचार सा उस आदमी के साथ चल पड़ा। वो व्यक्ति उस बूढ़े को लेकर अपने घर पहुंचा। बड़ा ही आलीशान घर बना हुआ था उसका। उसने बूढ़े बैजनाथ को अपने घर में रख लिया और कहा, बाबा आप उस घर के एक कोने में घुट घुट कर रहते थे, आज से ये पूरा घर तुम्हारा है, जहां मर्जी हो रहो, जहां मर्जी हो टहलो। उसने अपनी पत्नी से भी कह दिया था कि बाबा तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इनके खाने पीने में, सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं इन्हें एक नरक से निकाल कर लाया हूं। पत्नी भी उसकी बड़े अच्छे विचारों वाली थी। वो बूढ़े बाबा की बड़ी चिंता फिक्र रखने लगी। समय पर खाना पीना देती थी, समय से उन्हें नहलाती थी, उनकी दवा गोली करती थी। जल्दी ही बैजनाथ अपने घर का वो अत्याचार भूल गए जो उनके संग उनके बेटों ने किया था। बैजनाथ यहां आकर अपने आप को बड़े खुशनसीब महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें कोई सगा बेटा मिल गया हो। उस सज्जन व्यक्ति ने बूढ़े बाबा की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मुंह के दांत निकल गए थे तो नई बत्तीसी लगवा दी, आंखों के लिए चश्मा बनवा दिया। धन्य है ऐसे सपूतों को जो दूसरों के पिता की भी अपने पिता की तरह सेवा करते हैं। बूढ़े बैजनाथ के मन में उस नेक दिल इंसान के लिए ममता उमड़ने लगी, मानो उसने संसार की सारी खुशियां बूढ़े की झोली में उड़ेल दी हों। वो व्यक्ति अपने काम से जब भी घर लौटकर आता था, बूढ़े बाबा को बाजार से कुछ न कुछ खाने की चीज खरीद लाता था और बड़े प्यार से उन्हें अपने हाथ से खिलाता था। और जब बाहर जाता था तो उनसे पूछ कर जाता था कि वो तुम्हें बाजार से क्या लेकर आए। बाबा कहते, बेटा इस घर में लाकर तुमने मुझे सारी खुशियां दे दी हैं, और भला मुझे बुढ़ापे में क्या चाहिए। जिस इज्जत को पाने के लिए मैं तरसता रहा, वो इज्जत तुमने मुझे दी है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। सत्य प्रकाश फिर भी उन्हें कुछ न कुछ लाते रहते थे, कभी जूते, कभी कपड़े, कभी घड़ी। बाबा उसके व्यवहार से बहुत खुश रहते थे। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे जब वे उसकी सेवा देखते और अपने बेटों का वो अत्याचार देखते थे। छुट्टी वाले दिन सत्य प्रकाश अपने परिवार के साथ बाबा को बाहर घुमाने ले जाता। बाबा पहले हर समय मौत को पुकारते रहते थे, लेकिन अब उन्हें जीने की इच्छा बढ़ चली थी। दोस्तों, एक दिन उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बेटे जब मेरे बेटे ने तुमसे मुझे बेचने की बात कही थी तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? क्या सोचकर तुम मुझे खरीदने को तैयार हो गए और इस तरह अपने घर में रखकर मुझे एक पिता की तरह मान सम्मान देने लगे? ऐसा क्यों कर रहे हो? आज के समय में ऐसा होते देखना मैं एक सपना समझता हूं। तब उस व्यक्ति ने बताया, बाबा जब आपके बेटे ने आपको बेचने की बात मुझसे कही, मैं तभी समझ गया था कि वे उस घर में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते होंगे। जो औलाद माँ बाप की बोली लगा दे वो कितनी घृणित सोच वाली हो सकती है। तभी मैंने निश्चय किया था कि आपकी मनमानी कीमत देकर मैं आपको उस नरक से निकाल ले जाऊंगा। ऐसी औलाद की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। मुझे पता है बचपन में ही मैंने अपने पिता को खो दिया है। उनके जाने के बाद मैं अकेला हो गया हूं। पिता के बिना संतान का क्या जीवन होता है मैं भली भांति देख चुका हूं। पिता संतान का सुरक्षा कवच होता है। अपने जीते जी संतान पर दुख नहीं आने देता। पिता के रहते औलाद स्वयं पर बोझ नहीं महसूस करती। मैं नहीं चाहता था कि एक पिता कलयुगी बेटों के अत्याचारों में झुलसता रहे और पिताओं का अपने बेटों पर से विश्वास उठने लगे। मैं ये बता देना चाहता था कि दुनिया में ऐसे बेटे भी होते हैं जिन पर पिता को गर्व होता है। ऐसे बेटे नहीं जिनसे पिता तंग आकर अपने लिए मौत मांगे। बेटा पिता का दूसरा जन्म होता है और जो बेटा अपने पिता की कदर नहीं कर सकता उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी औलाद का तो ना होना ही ठीक है। मैं उस विश्वास को मरने नहीं देना चाहता जो एक पिता अपनी संतान को पालते हुए देखता है कि किसी दिन मेरे बेटे मेरा सहारा बनेंगे। मैं आपका सहारा बनकर आपके विश्वास को जीवन भर जीवित रखना चाहता हूं। उस बेटे की बात सुनकर बैजनाथ भावुक हो गए
और बेटा कहकर उसके गले से लिपटकर रोने लगे। दोस्तों, इस प्रकार बैजनाथ अपनी बची कुची आयु को बहुत खुशी के साथ सत्य प्रकाश के घर में जीने लगे। एक पिता के विश्वास की जीत हुई और उन नालायक बेटों का क्या होगा वो तो उन्हें बूढ़ा होने पर ही पता चलेगा, जब उनकी औलाद उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेटे कभी ऐसा व्यवहार ना करें तो याद रखना ये 3 बातों को शुरू से अपनाकर चलना। नंबर 1, अपनी औलाद को संस्कारों से, धर्म से, आस्था से, विश्वास से जोड़कर रखना। नंबर 2, चाहे कितनी ही संस्कारी औलाद हो फिर भी उनकी सेवा सहायता सहारे की आस लेकर मत चलना। नंबर 3, खुद के लिए भी आत्मनिर्भर बनाकर रखना। नंबर 3, अपनी सारी संपत्ति जीते जी औलाद को देकर अपने हाथ मत कटा लेना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपसे एक और चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।